डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि डीएलएड में कब बैक लगती है और बैक लगने पर क्या होता है। इसके साथ ही जो पूरा सेमेस्टर बैक है वो कब होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में रहते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि अगर फेल हो जाते हैं तो आगे क्या होता है, कैसे क्या करना होता है। इसके साथ ही अगर पूरा सेमेस्टर बैक हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या होता है। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें, आपकी जो परीक्षा है वो आज यानी कि 8 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं फर्स्ट सेमेस्टर में डीएलएड की। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अपनी परीक्षाएं दें, कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर फेल ना हो पाए, इस तरह से यहाँ पर परीक्षाएं दें। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हैं जिसकी यहाँ पर आप एक मार्कशीट देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट सेमेस्टर की है 2018 बैच, ठीक है। ये प्रथम सेमेस्टर की ही मार्कशीट है। इसमें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा सब्जेक्ट अलग अलग, ये सब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहे होंगे, जैसे कि बाल विकास से शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर विज्ञान, गणित, ठीक है। तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, जो कि पीएनपी की तरफ से कंडक्ट किए जाते हैं, सभी स्टूडेंट्स से जो भी फेल होगा वो इसी पेपर में फेल होता है। एंड इंटरनल एग्जाम में तो कोई भी स्टूडेंट्स फेल होगा नहीं, क्योंकि वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो परीक्षाएं भी आप दे रहे हैं, अगर आप इसमें किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह से अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, किसी भी रीजन की वजह से आपने मार्क्स सही नहीं ला पाते हैं, तो ऐसे में जब आप फेल हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्क्रूटनी का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप अपनी परीक्षा की स्क्रूटनी करा सकते हैं, ठीक, और उसकी फीस 200 रुपये होती है एक पेपर की। तो स्क्रूटनी का जो फॉर्म है वो रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद ही 10 से 15 दिन बाद आ जाता है। आप अपने परीक्षा कॉपी की जो स्क्रूटनी है वो करा सकते हैं। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और पास नहीं हो पाते हैं तो अब उसके लिए दोबारा से आपका एग्ज़ाम हो जाता है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तब भी दोबारा से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तब भी दोबारा से आपका एग्जाम हो जाएगा। जिसकी मान लीजिए अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो क्या होगा, जब अगले वर्ष यानी कि नेक्स्ट ईयर 2025 में जब नए स्टूडेंट्स जो आएंगे, जिनके नए एडमिशन होंगे, वो नए स्टूडेंट्स के जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आपका भी जो बैक पेपर है, एक पेपर का, एक सब्जेक्ट का या फिर 2 सब्जेक्ट का जो बैक पेपर है, वो आप फॉर्म फिल करेंगे बैक पेपर का, तो वो पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट में फेल है तब भी आपका बैक पेपर हो जाएगा, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में फेल है तब भी आपका जो है वो बैक पेपर आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होती है, ठीक है। लेकिन बैक पेपर देने से पहले भी एक बार आपको मौका मिलता है आपकी एग्ज़ाम कॉपी का स्क्रूटनी कराने की। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो बिना एग्ज़ाम के भी आप पास हो सकते हैं, लेकिन स्क्रूटनी में बहुत ही कम चांसेस होते हैं, 1% या 2% स्टूडेंट्स ही पास होते हैं। बाकी सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं सेम टू सेम वैसे ही रहते हैं, ठीक है। मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाते हैं स्क्रूटनी में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दोबारा से बैक पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ता है अगर कोई स्टूडेंट्स एक पेपर, एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तब, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन हो गई आपके एक सब्जेक्ट की और 2 सब्जेक्ट में फेल होने पर। तो इससे आप घबराएं नहीं और निश्चिंत होकर परीक्षा दें, और कोशिश यही करें कि किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक ना लग पाए, यानी कि फेल ना हो पाए, ठीक। तो इसके साथ एक चीज़ और यहाँ पर आपको कंफर्म कर दें, जब आपका पेपर बैक पेपर आपको देना होता है, ठीक है, तो उस समय आप दूसरे सेमेस्टर की भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसकी मान लीजिए अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और किसी भी एक पेपर में आपकी यानी कि एक सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई, तो ये पेपर आपका कब होगा, जब आप 3rd सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। उस समय क्या होगा, आप 3rd सेमेस्टर में पहुंच चुके होंगे और 3rd सेमेस्टर की भी परीक्षाएं होती होंगी, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर की भी परीक्षाएं हो रही हैं और 3rd सेमेस्टर की भी परीक्षाएं हो रही हैं, ठीक है। दोनों सेमेस्टरों की परीक्षाएं हो रही हैं। तो जिन स्टूडेंट्स की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी होगी वो 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स अपना बैक पेपर भी इस समय दे रहे होंगे। तो उस समय आपको अपने अगले सेमेस्टर की भी पढ़ाई करना होती है, और एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक है तो उस पेपर को भी आपको उस समय देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए अच्छी तरह से। अब एक कंडीशन होती है आपकी, अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगती है, मान लीजिए यहाँ पर आपकी
बाल विकास में भी बैक लग गई, ठीक है, विज्ञान में भी बैक लग गई और मैथ में भी बैक लग गई। अब ये हो गए आपके 3 पेपर, ठीक है, यानी कि 3 सब्जेक्ट हो गए। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में बैक लगती है यानी कि 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपके ये तीसरे सब्जेक्ट में बैक लगेगी या ये 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगती है, मान लीजिए किसी की 4 सब्जेक्ट में भी बैक लग जाती है, वैसे तो ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं या कुछ अदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनके सामने, तो परीक्षा में सही से नहीं लिख पाते, तो उनकी अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका अगले सेमेस्टर में एडमिशन ही नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके 1 सब्जेक्ट में बैक लगी या 2 सब्जेक्ट में बैक लगी, तो आप अगले सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, आप नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई करने लगेंगे। जिसके फर्स्ट सेमेस्टर में है तो सेकंड सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो जाएगा और आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगती है, ठीक है, किसी भी 3 सब्जेक्ट में मान लीजिए अगर आपकी बैक लग जाती है, तो आप अगले सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अगले सेमेस्टर की जब आपकी पढ़ाई नहीं होगी तो पूरा 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। और जब दोबारा से नए स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, जब उनके एग्ज़ाम होंगे, उस समय आपको दोबारा से सारे पेपर, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे पेपर, यानी कि पूरा सेमेस्टर आपका बैक हो जाएगा और सारे सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो आपको दोबारा से नेक्स्ट ईयर अगले साल देना होंगे और 1 साल तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पूरा 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप बहुत सोच समझ कर अच्छे से तैयारी कर लें, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों या थर्ड सेमेस्टर के हों, सभी में सेम टू सेम यही रूल है। अगर आपके 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किसी भी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगती है तो पूरा सेमेस्टर आपका बैक हो जाएगा और उस सेमेस्टर के पेपर अगले साल जब होंगे तब दोबारा से आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर दोबारा से देना होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये तो आपको पता ही होगा, जो आपके इस समय एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। जैसे कि जो पेपर आपका यहाँ पर 25 मार्क्स का होता है, ठीक है, जो पेपर आपका 25 मार्क्स का होता है, जो परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा 25 मार्क्स की होती है, उसमें आपको कम से कम 12 मार्क्स लेकर आना होते हैं, ठीक है। और जो परीक्षा आपकी 50 मार्क्स की रहती है, ठीक है, जो परीक्षा आपकी जैसी ये 50 मार्क्स की परीक्षा है, तो इसमें आपको 25 मार्क्स लेकर आना होते हैं। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ आप देख पा रहे होंगे मार्कशीट पर लिखा हुआ है पूर्णांक 50 अंक है, तो ये उत्तीर्णांक है, ये पूर्णांक है। ये उत्तीर्णांक मतलब पास होने के लिए आपको 25 अंक लाना कंपलसरी है, ठीक है। ये आपके रिटन एग्जाम जो अभी हो रहे हैं, इस इसी तरह से सेम टू सेम जैसे विज्ञान का पेपर 25 नंबरों का होता है तो इसमें आपको 12 नंबर लाना कंपलसरी होता है। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान का पेपर 50 नंबर का होता है तो इसमें आपको 25 नंबर लाना कंपलसरी होता है। अब आप कहेंगे ये आंतरिक क्या, इंटरनल आपका वो होता है जो इंटरनल कॉलेज के थ्रू मिलते हैं, जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं। प्रैक्टिकल मार्क्स में आपको क्या होता है, आपको 60% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। 60% कितना हो गया आपका, जैसे कि अगर इंटरनल पेपर आपका 50 नंबरों का है तो आंतरिक अंक जो कि प्रैक्टिकल जिसे बोलते हैं, तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, 50 नंबरों का प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ पर आपको 30 नंबर लाना होंगे। इसी तरह से जो 25 नंबर वाला प्रैक्टिकल कॉलेज के थ्रू होता है उसमें आपको 15 नंबर लाना कंपलसरी होते हैं। तो ये सारे नंबर जो इंटरनल वाले होते हैं इससे कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि ये कॉलेज वाले ऐसे ही आपको दे देते हैं, ठीक है। बस जो मेन प्रॉब्लम होती है वो अभी आपके जो रिटन एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, पीएनपी के थ्रू जहां आपका सेंटर गया होगा अलग अलग कॉलेजेस में, वो मेन प्रॉब्लम होती है। इससे आप बच कर रहें। अगर इसमें आपकी बैक लगती है तो फिर बहुत ही बुरी तरीके से आपकी बैक लग जाती है और आगे आपको डबल सब्जेक्ट की या सेमेस्टर की जो पढ़ाई है वो करना रहती है। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने उन भाई बहनों के साथ जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डीएलएड वीटीसी से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर